आज की बुक समरी है द साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसे लिखा है इयान टोवस्की ने। आज की ये बुक समरी आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना सिखाएगी। आप अपने शब्दों के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस करने के कई तरीके सीखेंगे और आप देखेंगे कि आप खुद को और अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे अपने रिश्ते को बेहतर बना पाते हैं। इस बुक के ऑथर इयान टोवस्की, जिन्होंने मेडिटेशन, साइकोलॉजी, टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कई किताबें लिखी हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर और यूरोप में बहुत सी कंपनियों के लिए ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट भी रहे हैं। इयान का माइंडफुलनेस फॉर सक्सेस नाम का एक ब्लॉग है, जहां वो खुद का बेस्ट वर्जन कैसे बने और ऑसम लाइफ कैसे जिएं, इसके बारे में अपने ग्रेट आइडियाज शेयर करते हैं। तो आइए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, द साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय इयान टोवस्की। क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि आप जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं? जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती तो आपको बुरा लगता है। तो हो सकता है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने की जरूरत हो। अच्छा कम्युनिकेशन एक बहुत ही जरूरी स्किल है। इसके बिना आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। इस समरी से आप लोगों से स्किलफुल तरीके से बातें करना सीखेंगे। आप देखेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। अच्छे कम्युनिकेटर्स जिंदगी से वो सभी कुछ पा सकते हैं जो वो चाहते हैं, चाहे वो उनके पसंद की जॉब हो, अच्छे ग्रेड्स हो, रोमांटिक पार्टनर हो, वो सब कुछ पा सकते हैं। बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल से दोस्त बनाना भी आसान होता है। इस समरी से आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बेसिक प्रिंसिपल सीखेंगे। कम्युनिकेशन के दौरान ध्यान से सुनना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप सुनने के कई तरीके सीखेंगे और आप ये भी समझेंगे कि दूसरों के जजमेंट के बारे में चिंता करना कैसे बंद करना है। आप ये भी सीखेंगे कि बातचीत के दौरान नेगेटिव होने से खुद को कैसे रोकना है। आपके नेगेटिव होने से कोई भी आपसे दूर जा सकता है। आप अपनी बातों से बिना दूसरों को ठेस पहुंचाए अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना भी सीखेंगे। आप लोगों की तारीफ करना सीखेंगे और दूसरों द्वारा किए गए अपमान या बुरे कमेंट से कैसे डील करना है, ये भी सीखेंगे। और आखिर में आप ऐसे लोगों से आसानी से कम्युनिकेट करने के तरीके सीखेंगे जो सुन नहीं सकते। ये समरी आपको खुद को बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो आइए इस स्किलफुल लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, लिसनिंग द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल कन्वर्सेशन स्किल। अच्छी बातचीत का बेसिक प्रिंसिपल होता है ध्यान से सुनना, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए बातचीत का मतलब होता है खुद बोलते जाना। दूसरे क्या कह रहे हैं वो उस पर ध्यान ही नहीं देते। इस वजह से लोग जो सुनते हैं उसका सिर्फ 25% ही याद रख पाते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि बातचीत के दौरान ध्यान से सुनना इतना जरूरी क्यों है। जब आप कोई बातचीत शुरू करते हैं तब आप कुछ सीखते हैं। अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करके आप अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। इसलिए आप जिस इंसान से बातचीत कर रहे हैं उससे कुछ सीखने को मिलेगा, ये सोचकर उसे मेंटर के रूप में देखिए और उन्हें सुनना शुरू कीजिए। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जूलियन ट्रेजर का कहना है कि लोग सिर्फ 60% बातचीत पर ही ध्यान देते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम कुछ भूल गए तो वो हम आसानी से किसी बुक या वीडियो में खोज सकते हैं, लेकिन हम अपनी मां से हुई बातचीत को इंटरनेट में नहीं खोज सकते। उसके लिए हमें उस बातचीत में ध्यान देकर सुनना होगा। अच्छे से सुनने के लिए आपको इसके अलग अलग टाइप के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें लिसनिंग अप्रोच कहा जाता है। यह बात करते समय आपकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। पहला अप्रोच है क्रिटिकल लिसनिंग। यह तब होता है जब आप किसी बातचीत में फैक्ट्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। जैसे आपका दोस्त आपको उसके नए फोन के बारे में बता रहा है। वो आपको बता रहा है कि इसकी स्क्रीन कितनी बड़ी है, प्रोसेसर कितना फास्ट काम करता है और इसके अंदर कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है। जब आप उसे सुनते हैं तो आप उसकी बात को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। आप सोच रहे होते हैं कि क्या उसका फोन सच में मार्केट के दूसरे फोन से बेहतर है। दूसरा है एम्पैथेटिक लिसनिंग। इसमें आप दूसरों को उनकी फीलिंग एक्सप्रेस करने में मदद करने के लिए सुन रहे होते हैं। जैसे आपकी दोस्त आपको बता रही है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद कितनी दुखी है। आपकी पोजीशन इस सिचुएशन में आपकी दोस्त की जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए। तीसरी अप्रोच है रिडक्टिव लिसनिंग। जैसे एक सर्जिकल नर्स हेड सर्जन के कमांड को फॉलो करती है। इस सिचुएशन में उसे उनके शब्दों को जल्दी सुनकर समझना होता है।
तो उसे फैक्ट्स पर फोकस करके उसके ऊपर जल्दी से काम करना होता है। चौथा है एक्सपेंसिव लिसनिंग। जैसे आपकी दोस्त आपको बताती है कि वो अपने पति से तलाक के लिए केस फाइल करने वाली है। आप उसे उसके एक्स हस्बैंड के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। वो बताती है कि उसके लिए लॉयर हायर करना कितना मुश्किल है। इस सिचुएशन में आप फैक्ट समझने के लिए सुन रहे हैं। ये एम्पैथेटिक लिसनिंग के जैसा ही है, लेकिन एक्सपेंसिव लिसनिंग इमोशन से ज्यादा फैक्ट्स पर फोकस करता है। पांचवा अप्रोच है पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जैसे आपके पिता आपको बताते हैं कि वो कैसे गोल्फ कोर्स में गेम जीता करते थे। इस सिचुएशन में आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि आपके पिता सिर्फ चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने। आखिरी अप्रोच है एक्टिव लिसनिंग। यह तब होता है जब आप सवाल पूछते हैं और सामने वाले के शब्दों पर रिएक्ट करते हैं। एक्टिव लिसनिंग में आप सामने वाले को यह बताते हैं कि आप उन्हें सुनने में इंटरेस्टेड हैं। आपको किस लिसनिंग अप्रोच का इस्तेमाल करना है, इस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कई लोग एक्टिव लिसनिंग पसंद करते हैं क्योंकि दूसरों के द्वारा समझा जाना एक अच्छा एहसास होता है, लेकिन कई बार सिर्फ पैसिव लिसनिंग भी काफी होती है।